आखिर क्यों हम लोग नया साल मनाते हैं? जब साल का जब पहला महीना आता है तो हम लोग उसी में क्यों हम लोग 1 तारीख को हैप्पी न्यू ईयर मना लेते हैं, 23 मार्च को क्यों नहीं मनाते हैं? आज हम आप लोग को बताते हैं कि 23 मार्च को क्यों नहीं मनाते हैं और 1 जनवरी को क्यों मना लेते हैं। देखिए, यहाँ ईसा मसीह का जन्म, इसको हम मान लिए ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उसी समय से ईस्वी और सन का शुरुआत हो गया था। तो यहाँ तो जीरो से, जब ईसा मसीह का जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन जीरो से शुरुआत हुआ। अब आगे देखिए, इससे पीछे जितना होगा, ईसा मसीह का यहाँ से जन्म हुआ, यहाँ से 100 साल, 200, 300, 500, 600, जितना आगे आप बढ़िएगा वो आपका एडी कहलाएगा, यानी एनो डोमिनी। और इधर जो है बीसी कहलाएगा, यानी बिफोर क्राइस्ट। एनो डोमिनी का हिंदी होता है हमारे प्रभु यीशु का वर्ष। जब यहाँ एडी रखा गया, हमारे प्रभु यीशु का वर्ष जब रखा गया, तो बाद में जो विरोधी लोग थे, ये तो ईसा मसीह ईसाई धर्म के समर्थक थे, इनका तो अभी जन्म हुआ था, लेकिन इनका जो अनुयायी था एडी रख दिए, और इनका जो विरोधी था उन्होंने विरोध किया, इसलिए यहाँ पर क्रिसमस एरा इनका नाम, यानी CE रखा। क्रिसमस एरा इसका मतलब होता है हिंदी ईसा मसीह के जन्म के बाद, और उसके पूर्व के लिए BCE रखा। देखिए, बिफोर क्रिसमस एरा का मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, और बिफोर क्रिस्ट का भी होता है ईसा पूर्व। अब आपको हम बता रहे हैं, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि 563 में 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उसके बाद इधर चलाइए, 599 में महावीर जैन का जन्म हुआ था। अब आइए इधर। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य के द्वारा विक्रम संवत की शुरुआत हुआ। राजा विक्रमादित्य जब राज सिंहासन किए, उसी दिन विक्रम संवत की शुरुआत हुआ। शक को हराकर राज सिंहासन किए, और उनके नवरत्न में महान कवि कालिदास भी थे। और ये जो है नेपाल का आधिकारिक मंडल है। विक्रम संवत नेपाल का आधिकारिक कैलेंडर है। अब यहाँ आइए, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ तो वहाँ से तो 001010001, यानी यहाँ से शुरुआत हुआ 1 से। अब यहाँ आइए, 78 साल बाद शक संवत का शुरुआत हुआ। 78 साल, ईसा मसीह के 78 साल बाद शक संवत का शुरुआत हुआ। 12 में हिजरी संवत का शुरुआत हुआ। हिजरी संवत का शुरुआत हुआ 612 में मोहम्मद गोरी द्वारा, जो मुसलमान धर्म के संस्थापक थे। उनको जब
मोहम्मद गोरी ने मक्का में वो अपना इस्लाम धर्म प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनको प्रचार प्रसार लोग नहीं करने देते थे, तो जब उनको मारा लोग तो वहाँ मक्का से मदीना भागे ना, तो उनको हिजरी बोला जाता है। तो उसी समय से हिजरी संवत का शुरुआत हुआ, जो मुस्लिम लोगों को धर्म का कैलेंडर है। अब आगे 1582 ईस्वी में ग्रेगोरियन कैलेंडर का ग्रेगोरियन कैलेंडर आया। इसको बनाया पोप ग्रेगर। पोप ग्रेगर ने ग्रेगोरियन कैलेंडर का आविष्कार किया। जैसे कि इस कैलेंडर में थोड़ा गड़बड़ी था, जो भी गड़बड़ी था उनका सुधार पोप ग्रेगर ने कर दिए। इन्होंने कर दिए। उसके बाद 1582 में सुधार ये किए। हमारे देश भारत में 1752 ईस्वी में सितंबर महीना में इसका 2 तारीख से लेके 21 डायरेक्ट 14 तारीख को कर दिया गया, और 11 दिन इसमें से बीच में से गायब कर दिया गया, क्योंकि हर 128 साल पर एक दिन बढ़ जा रहा था, जिसके कारण इन लोगों को पर्व त्योहार में मौसम भी गड़बड़ा गया था। इसलिए इसको सुधार किया गया। मैंने हर एक साल में 11 मिनट इनका छोड़ देते थे, ये सब इस कैलेंडर में, ईसा मसीह वाला में। और जब 1752 ईस्वी में हमारे देश में लागू हुआ, उसी के बाद हर साल 1 जनवरी 1 तारीख को मनाया जाता है। वो 1753 से, माने सितंबर के बाद। अब आइए, हमारे भारत का जो कैलेंडर है शक संवत, भारत का शक संवत, ये हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर है, लेकिन इनको हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि इसका जो फर्स्ट साल का पहला दिन होता है वो 22 मार्च को होता है, जो चैत्र का पहला दिन होता है 22 मार्च। और कभी कभी लीप ईयर, जब जिस साल में 29 माने लीप ईयर रहता है, उस महीने में 21 मार्च को मेरा चैत्र का पहला महीना रहता है। तो हम लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, हम लोग अंग्रेज को फॉलो करते हैं। 1/1/2026 वाला को, इसको शक संवत जो है मेरा अभी, उसका साल अभी के टाइम में जोड़िए कि हाँ कितना साल हो रहा है, तो उसमें से आपको 78 साल हटाना पड़ेगा। यानी 2025 चल रहा है, तो इसमें से आप 78 साल हटा दीजिए, माइनस कीजिए। 1947, यानी कि 2025 में से आप 78 साल घटाइएगा, यानी मेरा शक संवत के अनुसार 1947वां साल अभी मेरा चल रहा है। लेकिन हम लोग शक संवत को, ये मेरा राष्ट्रीय कैलेंडर है। जिस तरह मेरा हिंदी राष्ट्रभाषा है, और हम लोग पूरे इंडिया में नहीं, पूरे भारतवर्ष में नहीं बोलते हैं। अगर मान लीजिए आपको तमिलनाडु, केरला, अगर वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर हिंदी बोलिएगा, वो सब नहीं समझ पाएगा सब। लेकिन वही इंग्लिश में बात कीजिएगा ना, तो सब समझेगा। आप इंग्लिश 4 बार बोलिएगा, इंग्लिश सब समझ लेगा। लेकिन हिंदी आप कहीं भी बोलिएगा, हिंदी इंडिया में नहीं समझ पाएगा। लेकिन जबकि भारत का राष्ट्रभाषा हिंदी है, उसी तरह मेरा राष्ट्र जो कैलेंडर है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत है। लेकिन शक संवत को लोग नहीं मानता है, इसको धीरे धीरे लुप्त कर रहा है आदमी, पूरे लोग। और जो ब्रिटिश कैलेंडर है ग्रेगोरियन का, वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, ग्रेगोरियन वाला कैलेंडर। नेपाल भी है, तो नेपाल में लोग विक्रमादित्य वाला कैलेंडर मानते हैं, 57 ईसा पूर्व वाला कैलेंडर, विक्रम संवत वाला, और इसको कैलेंडर मानते हैं। लेकिन फिर भी 1 जनवरी वो लोग भी
ग्रेगोरियन कैलेंडर के आधार पर ही वो लोग भी चलते हैं। यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर विश्व का नंबर 1 कैलेंडर है और वो पूरे लगभग पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में फॉलो करता है लोग, पूरा वर्ल्ड में।